जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं अपने आगे का लेक्चर। ओके, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 3 होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन। क्या होगा? इक्वेशन और इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। ओके, क्या क्या? इक्वेशन और इनइक्वालिटी हम लोग मेन तौर पे पढ़ेंगे, वो इनइक्वालिटी को पढ़ने वाले हैं। बट ये इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, वो दोनों हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोग पढ़ते हैं इनइक्वालिटी बराबर होता है कि कितना बराबर 0 हो जाए। जैसे देखिए 3x - 1 = 0। यहाँ से x का अगर मान निकालेगा, वैल्यू निकालेगा तो 1/3 आ जाएगा। ओके, बट उसी चीज़ को अगर इनइक्वालिटी में लिखिएगा, देखिए एक चीज़ और होता है इनइक्वालिटी को। जैसे इक्वेशन ऐसे लिखे हैं, बराबर करके अगर 0 लिख दिया जाए तो वो इक्वेशन हो जाता है। ये इक्वेशन को पहचानने का तरीका है। इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं? तो उतना बराबर 0 लिख दिया जाता है। कोई जो है अथी होगा, वेरिएबल होगा, उतना =0 लगा दिया जाए तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और इनइक्वालिटी को कैसे पहचाने? तो वहाँ पे आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये 4 सिंबल आपको दिखाई देंगे। ओके, किसमें? इनइक्वालिटी में। ओके, तो इनइक्वालिटी को कैसे पहचानिएगा? तो ये 4 सिंबल आपको दिखाई देंगे इनइक्वालिटी में। और इक्वेशन को कैसे पहचानिएगा? तो इक्वेशन में =0 लगा रहेगा। ओके, अब देखिए जैसे मैं इसी चीज़ को लिखता हूँ 3x - 1 > 0। यहाँ से जो x का वैल्यू अगेन निकलेगा 1/3 निकलेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ओके, डिफरेंट। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही सॉल्यूशन होता है। इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो कितना सॉल्यूशन होता है? एक ही सॉल्यूशन होता है। बट इनइक्वालिटी में जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत सारे। देखिए इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा। किसमें? इक्वेशन में। देखिए x का मान 1/3 है और x का मान कुछ नहीं ले सकते हम लोग, तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, कितना होगा? 1/3। बट इसमें देखिए x का जो मान है वो 1/3 से बड़ा, मतलब इससे बड़ा जितना नंबर होगा वो सब वो x का वैल्यू ले सकते हैं, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, सॉल्यूशन क्या बोल रहे, किसका सॉल्यूशन होगा? तो वो x का होगा। ओके ओके, देखिए यहाँ x का ऐसे समझ सकते हैं, इक्वेशन में जो x का वैल्यू होता है वो एक ही होता है, बट इनइक्वालिटी में जो x का वैल्यू होता है बहुत सारा होता है। ओके, तो इसमें कह सकते हैं मेनी नंबर ऑफ हाँ थोड़ा नीचे हो सॉल्यूशन। ओके, यहाँ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, बट यहाँ कितना होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। समझ गए? तो यही इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस होता है। इनइक्वालिटी इक्वेशन में क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन, बट इनइक्वालिटी में कितने सॉल्यूशन होंगे? इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, यही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? लोग ये पढ़ने वाले पोर्शन इनइक्वालिटी। इक्वेशन तो आप पढ़ते ही होंगे, बार बार पढ़ेंगे इक्वेशन, बट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी में भी हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन का। ओके, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कीजिए पहले। तो आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब क्या पढ़ने वाले? इनइक्वालिटी को। ओके, इक्वेशन तो वहीं तक था, हालांकि इसमें भी इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। ओके, बराबर 0 भी करेंगे। ओके, बट आइए अब हम लोग जो मेन टॉपिक है वो क्या है? इनइक्वालिटी। ओके, आप देखिए इनइक्वालिटी को पहचानने का तरीका कैसे होता है? 4 तरीके से इनइक्वालिटी ऐसे करके लिखा, ऐसे रहे, लेस देन या लेस देन इक्वल टू रहे, या ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा कहीं लगा दे तो वो किस में होगा शामिल? इनइक्वालिटी में होगा। ओके,
ये 4 सिंबल से इसको दिखाया जाता है, ओके, इनइक्वालिटी को। अब इसमें कुछ बेसिक रूल, बेसिक्स इसमें कुछ कवर करना चाहूँगा। बेसिक क्या बेसिक हुआ देखिए पहले। जैसे बोला जाए यक्स का जो मान है, सॉरी यक्स का जो वैल्यू हो वो 3 से बड़ा, ओके। तो पहले मैं बता दूँ इसमें कुछ बेसिक्स, क्या बेसिक, क्या ये मैं बताना चाहता हूँ। इसका भी क्या मतलब हुआ और इसका क्या मतलब हुआ। ये जो यक्स का मान है वो 3 से बड़ा बराबर है, और ये जो यक्स का मान है वो 3 से ओनली बड़ा है। इसका क्या मतलब, इसका दो मतलब हुआ, यक्स 3 से बड़ा है और यक्स 3 के बराबर है, ये इसका मतलब हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ यही चीज़ हुआ, बराबर है, ओके। ये दो अंतर होता है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर इसमें ये जो अगर बोल दिया जाए, इसमें एक चीज़ और एग्जांपल देता हूँ, देखिए इसमें समझिएगा आप अच्छी तरह से। जैसे बोल दिया जाए, हाँ 5 ग्रेटर देन 5, क्या बोल दिया जाए, 5 ग्रेटर देन 5, तो बताइए 5, इसमें दो सिचुएशन होगा, कौन कौन होगा, 5 या तो 5 से बड़ा है या 5 5 के बराबर है, तो इसमें कौन सा सही है आप ही बताइए। ये दो सिचुएशन क्रिएट किया, जैसे ये दो अगर इनइक्वालिटी रहता है तो दो चीज़ दिखाता है हमको, कौन कौन दिखाता है, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू, दो चीज़ दिखाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए हम लोग इसे मिला के बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू बोल देते हैं, ओके। बट देखिए ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 5 5 से बड़ा या 5 5 के बराबर, तो बताइए इन दोनों में कौन सा सही है। तो इन दोनों में ये गलत है और ये सही है। 5 तो 5 के बराबर होगा, मगर कोई नंबर अपने नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, ओके, ये पता होगा आपको, ओके। तो ये पता होगा। अब देखिए, अब बताइए ये दोनों में एक गलती एक सही है, तो क्या ये सही होगा, ओके। अब कन्फ्यूजन में ये गलती है, ये सही है, तो इन दोनों के कारण ये सही होगा कि गलत होगा, तो ये सही होगा। कैसे सही होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ऐसा अगर कहीं भी दिखाई दे जाए, आपको कहीं भी मिल जाए, तो अगर दोनों में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों में कोई भी एक कंडीशन सही है, इसका मतलब वो जो होगा वो सही ही होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ओके। मगर इसमें बोल देता, अगर इसमें बोल देता आपको डायरेक्ट ये कह देता 5 5 से बड़ा, ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता, ओके। तो आप यहाँ तक फॉलो कीजिए, ये बेसिक था, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और हाँ इम्पोर्टेंट भी है, आप याद रखेंगे, कॉपी कर लीजिएगा, रोक कर वीडियो, ओके। अब आ जाते हैं कुछ रूल, कुछ इनइक्वालिटी के रूल, ओके। रूल, कुछ आ जाते हैं रूल इनइक्वालिटी के, कुछ हम लोग रूल पढ़ते हैं। कैसे, देखिए पहला रूल, अब बताइए एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे 2 1 से बड़ा है, ये चीज़ सही लिखा हुआ है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, ये लिखा हुआ है सही। अच्छा, अगर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये अभी भी सही है, ये इस टाइम भी सही था, जो पहले लिखा हुआ था 2 1 से बड़ा है उस टाइम भी सही था, और ये भी मल्टीप्लाई किए, 3 भी मल्टीप्लाई किया, तो ये भी सही है, ओके। अच्छा, इसी चीज़ में हम लोग कर देते हैं -3 × 2, -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -3, क्या ये सही है। अब बताइए -6 बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है, तो आपको पता होगा माइनस में माइनस कम वाला बड़ा होता है, तो ये -3 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो इसको सुधारे कैसे, इस चीज़ को सुधारे कैसे, इसको एक ही तरीके से सुधारा जा सकता है, कैसे करके, तो ये देखिए -6 ऐसे कर दिए, ओके। क्या किए, इनइक्वालिटी को चेंज कर दिए, मतलब ये ग्रेटर देन था, अभी इसको लेस देन कर दिए, मतलब यही सिर्फ चेंज कर दिए, और ये देखिए अब सही हो गया, ये सही है ना, ये गलत था, ये मगर सही है। तो यहाँ से एक चीज़ सीखें हम लोग कि किसी भी कोई भी माइनस नंबर, उससे अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड इनइक्वालिटी में, ठीक,
किसी माइनस नंबर से इनइक्वालिटी में दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाले से, तो वो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो ग्रेटर देन रहेगा तो वो लेस देन हो जाएगा। बट अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर रहती है, 3 पॉजिटिव है और यहाँ भी 3 क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, वही रह जाता है। उस इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। बट इसमें देखिए माइनस से मल्टीप्लाई की तो इनइक्वालिटी में चेंज आ गया। ठीक, ये दो रूल। अब एक चीज़ और देखिए, हाँ ये दोनों, मैं ये दोनों पहले आपको लिखवा देता हूँ, ये दोनों आप समझ गए होंगे। ओके, तो मैं इसे मिटाता हूँ, इसका डिफिनेशन में निकालता हूँ। जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, इसी चीज़ में मान लेते हैं। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई नंबर के से, कोई नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। तो बताइए, अगर के पॉजिटिव रहा, क्या रहा के, अरे 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही नहीं होगा। इसे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, के जो है वो पॉजिटिव है, ऐसे लिख दीजिए। दोनों बात तो एक बराबरी है, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव ही नंबर होगा और ये तो पॉजिटिव है ही। ओके, अब देखिए, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं के अल्फ़ा, सॉरी ये नहीं लगाता उन्हें में, और बी के, बीटा के, तो बताइए इनइक्वालिटी चेंज होगा। अगर दोनों साइड पॉजिटिव के से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, दोनों साइड पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया था, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया था। ओके, तो ये जो इनइक्वालिटी रहेगा इसी तरह का है। अगर यहाँ लेस देन रहता तो लेस ही देन रहता, बदलता नहीं, जो यहाँ होगा वही इनइक्वालिटी यहाँ रहेगा। ओके, ये नहीं बोल देगा यहाँ लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन होगा, नहीं, वो तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ओके, जो यहाँ रहेगा वही होगा। ओके, तो ये इनइक्वालिटी इसी तरह से रहेगा। कब रहेगा ऐसा, जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इनइक्वालिटी कब चेंज नहीं होगा, जब दोनों साइड हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा एक नोट बना के लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, वैन बोथ साइड मल्टीप्लाई, सॉरी हमें लिख देगा मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर, सो नोट inequality चेंज। ओके, यहाँ क्या लिखा है, व्हेन बोथ साइड मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर, यहाँ क्या ये नंबर लिखा हुआ है। ओके, व्हेन बोथ साइड मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर, सो नोट इनइक्वालिटी चेंज। ओके, तो इनइक्वालिटी जब बोथ साइड, जब हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ओके, ये याद रखिए। और ये आप लोग कॉपी कर लीजिए अपने कॉपी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ ग्रेटर देन लगा हुआ, तो यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, यहाँ जो रहेगा वही होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। ओके, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कीजिए, मैं दूसरा दिखाता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ये लिख लीजिएगा, क्या लिखा था, वैन बोथ साइड मल्टीप्लाई सेम साइन, या सेम साइन या सेम पॉजिटिव नंबर, या बोल सकते हैं सेम साइन या पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, सो नॉट इनइक्वालिटी चेंज। तो ये आप लोग ने लिख लिया। चलिए, अब हम लोग इसके बोथ साइड क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई
नेगेटिव नंबर के, ओके, बोथ साइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड, बोथ साइड मल्टीप्लाइड, क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर के, ओके, दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव नंबर, कौन सा नेगेटिव नंबर, के नेगेटिव नंबर, उससे बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, हाँ, बोथ साइड नेगेटिव नंबर से। अब तो के है, क्या है, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये प्रोसेस, ये मैं इसकी जगह लिख देता हूँ, के जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर, के क्या है, नेगेटिव, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, ये भी एक नेगेटिव है, जब जीरो से कोई नंबर छोटा होगा तो नेगेटिव ही होगा, ओके, हाँ, तो के नेगेटिव नंबर, उससे हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो बताइए अभी -3 दोनों तरह से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ था, इनइक्वालिटी चेंज हो गया था, तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये लेस देन इक्वल टू बदल दिया जाएगा, ये जगह, ओके, तो आप लोग लिख सकते हैं व्हेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप लोग, फिर नोट में लिखिएगा, व्हेन बोथ साइड multiplied, when both side multiplied by negative number, so not change, so change inequality, क्योर, ओके, सो चेंज इनइक्वालिटी, ये आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्या लिखा हुआ है, व्हेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, ओके, जब हम लोग दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ओके, तो यहाँ हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कीजिए, ओके, ये तो राइटिंग इधर आ रहा है, ओके, सॉरी, चलिए ठीक है, ये भी मिटा देता हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, व्हेन यानी फॉर व्हेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, सो चेंज इनइक्वालिटी, ओके, सो चेंज इनइक्वालिटी, आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया, चलिए, एक बेसिक रूल था, ओके, जिसे आप लोग कॉपी कर लिए, ओके, अब इसके बाद एक और बेसिक फंडा है, ओके, जो आपको आना चाहिए, क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं इसे क्या होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे बोल दिया जाए, जैसे ये एक चीज़ और है, इसी का एक रूल है, रूल नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, टर्म है, अच्छा बताइए, कभी नीचे में जीरो हो सकता है, जीरो नीचे में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, जीरो नीचे में हो सकता है, नहीं हो सकता, ओके, तो जीरो नहीं हो सकता। अब बताइए एक चीज़ और बताइए, चलिए ठीक है, x+2, अच्छा नहीं ये नहीं, 2/x-3, अब मैं बोलता हूँ इसका जो आंसर है वो 3 है, बताइए इसका आंसर जो है, इस चीज़ का आंसर y बराबर, ये फंक्शन है लिखा हुआ, इसी फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, y बराबर या fx से, ये फंक्शन है तो इसे हम लोग ये y से लिखते हैं, y बराबर इतना लिखा हुआ है, सिंपल, ये सोचिए, ये इस पर ज़्यादा, ये आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे चीज़ें इस पर, तो ये देखिए, अब बताइए इसमें 3 में, इसका जो आंसर है, अगर 3 कोई बोल दे तो आप बोलिएगा सही है कि गलत है, इसमें 3 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, चलिए 3 रख के देखते हैं, इसमें x की जगह 2 माइनस x की जगह कितना रखें, 3 माइनस 3, तो ये कितना देगा, 2/0, बताइए नीचे में 0 हो सकता है कभी, नीचे में आप लोग पढ़ेंगे p/q नॉट इक्वल टू 0, ओके, ये नीचे में कभी डिनोमिनेटर में कभी 0 हो ही नहीं सकता, ओके, डिनोमिनेटर में जो होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता। अब जब 0 नहीं होगा तो ये 0 आया कैसे, तो ये 0 आया 3 के लेने से, तो हम लोग ये इक्वेशन तो सही है, बट इसमें हम लोग x बराबर 3 नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, इसमें x बराबर 3 नहीं ले सकते, और कोई भी नंबर रख लीजिए, ये इसमें 0 नीचे नहीं देगा, बट 3 रखेगा तो 0 दे देगा, इसका मतलब हम लोग इसमें 3 नहीं ले सकते हैं, ओके, तो आप लोग इसे कीजिए।
ये चीज़ आगे आपको काम देगा बहुत सारा। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं एक और टर्म होता है जो बहुत यूज पड़ेगा इनइक्वालिटी में, तो उसे भी हम लोग जान लेते हैं क्या है वो। रूट है, रूट्स या क्रिटिकल पॉइंट, आप लोग ज़्यादा जानिए रूट ही है। ओके चलिए रूट, अब लोग देखते हैं रूट क्या होता है। ओके ये भी ज़्यादातर हम लोग इनइक्वालिटी में यूज करते हैं। इसे दो नाम से जाना जाता है, या तो रूट बोलेगा वहाँ, या तो क्रिटिकल पॉइंट बोलेगा। ओके तब ज़्यादातर रूट ही याद रखेगा। ओके रूट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए ठीक है, आप लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ये सब पढ़िएगा रूट्स। ओके तो वो और ये रूट दोनों सेम ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए अब रूट कहते किसे वो हम लोग देखते हैं। ओके अब देखिए कहीं लिखा हुआ है ये रहा x-3, तो बोलेगा इसका रूट क्या, इसका रूट कितना है। तो इसका रूट उसे कहते हैं, रूट वो चीज़ होता है, वो होता है जो इक्वेशन में रखने से वो इक्वेशन जीरो हो जाए। रूट वो कैसे सुनिएगा, रूट वो होता है जो उस इक्वेशन में रखने से वो इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या होता है, वो रूट होता है। तो बताइए यहाँ यक्स का कौन सा मान रखिएगा जो ये इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाए। तो यक्स का आप लोग 3 मान रखिएगा, तो ये जो 3 रखने से ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 3 क्या है, ये रूट है, इसका रूट क्या हो गया, रूट क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर अब बताइए इसका रूट क्या है। ये इक्वेशन जो है, ओके ये जो है फंक्शन लिखा हुआ है, इसका रूट क्या है। अब ये इसका वो कौन सा मान रखे जिस पे ये मान जीरो हो जाए। मैं क्या बोला था, रूट उसे कहते हैं जिसमें वो फंक्शन पे वो मान रखने पे, जब वो फंक्शन यक्स का वो मान रखिए उस फंक्शन में जिसमें वो फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। ओके तो यहाँ कौन सा ऐसा मान रखिए जिसमें ये जीरो हो जाएगा। तो यक्स की जगह आप जो क्या रखिए, यक्स की जगह आप रखिए क्या, 5/2 रखिए। तो रखते हैं 5/2, चलिए 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि 5 में 5 करेगा जीरो। तो यक्स का मान क्या रखे तो जीरो आया ये इक्वेशन, तो ये रखे तो ये क्या हो गया, ये एक रूट हो गया, ये क्या एक रूट हो गया। तो अब वो फंक्शन में वो वैल्यू जिसमें वो फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो वो जो x का मान रखने पे वो वैल्यू जीरो हो रहा है, वो फंक्शन जीरो हो रहा है। x का वो मान रखने पे, मतलब उस फंक्शन में x का वो मान रखने पे जिस पे वो फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो उस x के वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। जैसे ये x-3 है, तो x का मान 3 रखे तो ये जीरो हो रहा है, तो ये 3 क्या है, ये रूट है। इस इक्वेशन में x का मान क्या रखें तो ये जीरो हो जाए, जो रखेंगे वो ही रूट हो जाएगा। तो रखे 5/2 अगर 2 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये 5/2 क्या है, ये एक इसका रूट है। ओके तो ये आप लोग भी समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसे भी कॉपी कर। जहाँ एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे देखिए y बराबर हम लोग लेते हैं x² - 2। अब बताइए यहाँ क्या रखें जिस पे ये जो फंक्शन हो जाए वो जीरो हो जाए, या इसका कौन सा वैल्यू रखें जिस पे ये फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये हम लोग रखेंगे यहाँ x बराबर आप 2 रखिए, 2 रखेंगे नहीं, तो ये यहाँ मैं 4 कर देता हूँ। अब लोग यहाँ 2 रखिए x के जगह, तो ये कितना हो गया, 4 - 4 जीरो हो गया। तो ये एक रूट कितना हुआ, 2 ही हो गया, एक रूट 2 हो गया, एक रूट और होगा इसका क्या, यस एक रूट और होगा। ये इसकी जगह आप -2 भी रखिए, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो गया, 4 - 4 ये 0। तो इस फंक्शन का रूट कितना हुआ, इस फंक्शन का रूट 2 हो गया। कौन कौन हो गया, एक 2 हो गया, एक -2 हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके यहाँ तक कॉपी कीजिए, चलिए ठीक है, आप लोग कॉपी कर लिया था, चलिए कॉपी कर लिया था। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका रूट बताइएगा मुझे। ओके इसका क्या क्या रूट होगा वो देखिएगा। बताइए इसका क्या क्या रूट होगा, आंसर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ओके आंसर बताइए नीचे में।
तो आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन दे दिया होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं इसका क्या आंसर होगा। अब देखिए यक्स की जगह आप लोग यक्स की जगह अगर 3 रखिएगा इसमें अगर यक्स की जगह हम लोग 3 रखते हैं तो 3 रखने से ये क्या हो जाएगा, 3 रखिए तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अगर ये 0 हो गया तो 0 से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। चलिए अब यक्स की जगह आप 2 रखिए तो वाई क्या आ जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। फिर अब यक्स बराबर यहाँ 5 रखिए तो वाई बराबर कितना जाएगा, यहाँ 5 में 5 गया तो ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, 0। तो बताइए इस इक्वेशन का कितना रूट हो गया। रूट हम लोग किसे कहते हैं, जिस पे वो इक्वेशन क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। ओके, ये देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये 0 किस पे हो रहा है, तो 3 पे, 2 पे और 5 पे हो रहा है। तो ये 3, 2 और 5 क्या है, ये एक रूट है। ओके, तो आप लोग इसे भी कॉपी कीजिए, ठीक है, इसे भी कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया हुआ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक वेरी इंपॉर्टेंट जिसका यूज हम लोग पूरे मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, क्योंकि जितना भी आप चैप्टर पढ़िए, अगर कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर उसमें ये ना यूज हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी चैप्टर है इसमें ये पार्ट यूज होता ही होता है। ओके, इसका क्या नाम है, वेवी कर्व मेथड, कहते हैं वेवी कर्व मेथड। इसके वेवी कर्व मेथड क्यों कहा जाता है, इसे वेवी कर्व मेथड इसलिए कहा जाता है कि इसका जो सॉल्यूशन है उसको इस तरह होता है कि वेव की तरह होता है, इसलिए हम लोग इसे वेवी कर्व मेथड कहते हैं। ओके, और ये जो वेवी कर्व मेथड है ओनली अप्लीकेबल किसके लिए, ओनली अप्लीकेबल है इनइक्वालिटी के लिए। किसके लिए अप्लीकेबल है, इनइक्वालिटी के लिए, सॉरी। अब हम लोग कैसे वेवी कर्व मेथड कैसे सॉल्व करें, तो उसमें देखिए पहला 4 रूल होता है। ओके, 4 रूल से हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। पहला रूल क्या होता है, चेक स्ट्रक्चर, उसका चेक स्ट्रक्चर कीजिए, ये चारों में क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, ये 4 स्ट्रक्चर आप वहाँ चेक कीजिए। पहला काम आप लोग ये चेक कीजिएगा। ओके, उस एक्सप्रेशन में उसका उस एक्सप्रेशन में उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम लोग पहले चेक करेंगे। ओके, दूसरा बात क्या होता है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट इन एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, रूट। इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, रूट। जस्ट मैंने बताया था रूट बोले या क्रिटिकल पॉइंट दोनों एक ही चीज़ होता है। ओके, तो आप लोग वही रूट, फाइंड रूट इन एक्सप्रेशन, वो जो एक्सप्रेशन है उसमें आप लोग रूट फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, और फिर उसमें क्या कीजिएगा, चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स डिफरेंट पार्ट ऑफ नंबर लाइन। उसे अगर आप लोग नहीं समझे कोई बात नहीं, आज जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। ओके, ये आप लोग चिंता नहीं रखिए। ओके, ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी पढ़ना जरूरी है कि नोटबुक में लिखना होना चाहिए ये सब। ओके, हाँ, तो ये देखिए चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स डिफरेंट पार्ट ऑफ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन लेंगे, उसमें जो होगा क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे और हम लोग वाइस क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे उसका। ओके, अब ये नहीं समझ में कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेंगे तो ऑलरेडी आपको वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ओके, फिर लास्ट क्या है, जो पूछा गया उसे देखकर जवाब दें। जो यहाँ पूछा गया है, ये पूछा गया ना, ये अगर पूछा गया होगा इस चारों में कोई भी होगा उसे हम लोग देखकर आंसर देंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से कॉपी कीजिए और नेक्स्ट में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि इसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें। तो इसका देखिए कहाँ का यूज है मैं बता देता हूँ, कैलकुलस में यूज है और फंक्शन में यूज है और बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। ओके, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं बड़े बड़े जिसमें ये सब यूज होने वाला है। ओके, ये वेवी कर्व मेथड वहाँ भी यूज होता है, तो आप लोग इसे भी कॉपी कीजिए। पहला क्या है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चेक उसका स्ट्रक्चर चेक कीजिएगा इस चारों में क्या है। फिर क्या कीजिएगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, उसमें फाइंड हम करेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, चेक साइन, उसका साइन चेक करेंगे और डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट को रखेंगे और क्या करेंगे, हर भाग पे उसका देखेंगे साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो चिंता नहीं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग ईजिली तरीके से कहेंगे ये क्या, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बट वो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ओके, तो आप लोग इसे रटिएगा नहीं,
इसे आप सिर्फ नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्या है, जो पूछा गया है उसे देखकर इसका उत्तर दें। ओके, तो ये 4 पॉइंट है, आप इसे कॉपी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग अगर इसका क्वेश्चन कहीं मिलता है तो इस मेथड पे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को इसका डाउट नहीं होने वाला। ओके, तो आप लोग इसे भी कॉपी कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कर ऑल द बेस्ट। ओके, और इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, ठीक है। और एक बात और, जो नेक्स्ट वीडियो था, इसके प्रीवियस जो वीडियो था उसमें थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम था, क्योंकि एडिट करने में कुछ हो गया था। ओके, तो आप लोग यहाँ मैनेज कर लीजिए उसमें। ओके, तो आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।